बैक। तो कैसे हो आप लोग। नमस्ते, मैं हूँ परमाणु बम इंसान, लेकर आ चुका हूँ फिर से धमाकेदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। आज हम पूरे ट्राइंगल चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं मात्र 20 मिनट के अंदर, वन शॉट लेक्चर। चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं ट्राइंगल चैप्टर को। लेट्स गो। 7 चैप्टर में हमें दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। उसके लिए हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंट रूल है। अब ये बोलो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, अभी समझाते हैं। पहला रूल SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। दूसरा रूल एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। तीसरा रूल साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। चौथा RHS रूल। और पांचवा एंगल एंगल साइड रूल। ये रूल कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, और ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है अभी समझाएंगे, पूरा समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ये हमें इन दोनों ट्रायंगलों को एक दूसरे के बराबर बताना है, एक दूसरे के बराबर बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट रूल से। कॉन्ग्रुएंट रूल का मतलब होता है दो ट्रायंगलों को बराबर बताना है, तो उससे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट रूल। हमें इन दोनों को इक्वल बताना है, तो हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट रूल लगाएंगे। कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड। इसकी साइड इससे इक्वल है, इसकी साइड इससे इक्वल, इसकी साइड इससे इक्वल है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइड 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 साइड। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इसी की तरह दूसरा कॉन्ग्रुएंट रूल हमारा क्या है, साइड एंगल साइड। इसको हम कैसे करेंगे, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, हम नाम लिख देते हैं ABCPRQ। ये दोनों एक ट्रायंगल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल। तो हमारा ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है बाय रूल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कैसे, ये साइड एक दूसरे, ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। पहला साइड मिल गया, हमें पता कैसे निकालना था, साइड पहला साइड हमें निकल गया। क्या हमारा साइड कौन सा है, पहला AC इक्वल PR, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या निकालना होता है, एंगल। एंगल कहाँ है हमारा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल P, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। साइड BC इक्वल PQ। ये हमारा साइड एंगल साइड, साइड ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड ये PR, मतलब ये साइड इक्वल है। तो ये हमारा कॉमन प्रूफ हो जाता है साइड एंगल साइड। मान लो क्वेश्चन में ये दिया होता है ABCPRQ। क्वेश्चन में ये दिया होता भाई कि हमें प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू PR। हमें इन दोनों साइडों को बराबर, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो ये दिया होता है AB इक्वल PR। हमें दिया होता है सिर्फ साइड्स निकालने के लिए, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया ट्रायंगल में, हमें सिर्फ साइड्स निकालने के लिए बोला गया। साइड्स इक्वल बतानी है, तो साइड्स इक्वल बताने के लिए भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। हमें साइड इक्वल बताने के लिए भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी, एंगल इक्वल बताना है, साइड इक्वल बतानी है, सबसे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे। हमने मान लो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय रूल साइड 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 से, हमने मान लो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हम लिख देंगे सीधा ए बी बराबर पी आर बाय रूल CPCT। बस ये रूल को हमेशा याद रखना है, बाय रूल CPCT। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि क्योंकि अगर हमारा साइड या एंगल हमारे को सिर्फ इक्वल बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताने को नहीं बोला गया, तो आप सीधा सीधा इसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो बिना सोचे समझे। सबसे पहला काम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद जैसे ही आपको साइड के बारे में पूछा, साइड लिख दो ए बी इक्वल PR बाय रूल CPCT, बस पीछे इतना लिख दो, आंसर आपको से हो जाएगा। ये इसका भी एक रूल होता है। ये क्या कहता है, मुझे तभी आप लगा सकते हो जब आप किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो। तो हमें पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके बाद हम बाय CPCT लगा देंगे। और हमारा तीसरा रूल क्या कहता है, एंगल एंगल साइड। जैसे जैसे हमारा ये दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ट्रायंगलों के बीच बराबर बताना है, दो ट्रायंगलों को, उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। दो ट्रायंगल को एक दूसरे के बराबर बताना। तो हम यहाँ पास कुछ रूल है, 5 रूलों में से कोई भी रूल लगा के हमें बराबर बताना होता है, सिर्फ 5 रूल। मान लो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, नाम लिख देते हैं ABCDRQ। सॉल्व। अब ये कैसे होगा? एंगल एंगल साइड पता कब लगता है, जब जब दो एंगलों के दूसरी साइड, मान लो ये दो एंगल यहाँ पे एक लाइन में एक साइड में दो एंगल आ गए, एक एंगल दो एंगल एंगल एंगल, और दूसरी साइड में जब साइड आएगा तो हम लगा देंगे एंगल एंगल साइड। अगर यहाँ पे हम ये साइड इक्वल ना लेके ये साइड इक्वल लेते तो हमारा बन जाता एंगल साइड एंगल, ये वाला रूल, एंगल साइड एंगल। बट ऐसा नहीं करना, हमारे को समझना है। मान लो ये ट्रायंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, एक ही लाइन में एंगल और बन रहे हैं, एक ही लाइन में, और ये साइड है अपोजिट, दूसरी साइड। तीन ट्रायंगल 3 लाइनों का बनता है, एक लाइन में दो एंगल आ रहे हैं, तो बाकी के दो लाइन में अगर हमारा साइड है तो ही हम एंगल एंगल साइड लगाएंगे, समझे? ये हो सकता है और ये हो सकता है, अगर इधर होगा तो हमारा गलत हो जाएगा, हम दूसरा वाला लगाएंगे, एंगल साइड एंगल। जैसे ये है, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारा हो गया एंगल, ये हमारा हो गया एंगल, ये हो गया हमारा साइड। तो हमारा दो दो एंगल एक ही साइड में बन रहा है, एक ही मतलब लाइन में बन रहा है, तो जो हमारा साइड होना चाहिए इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए, दो एक लाइन के दूसरे लाइन पे, तब हम लिखेंगे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। वरना अगर इधर हम साइड लगा देते तो बीच में ऐसा आ जाएगा, एंगल साइड एंगल, समझे? आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा है हमारे पास एंगल साइड एंगल। अब ये समझाऊंगा, ये वाला और ये वाला अलग है। अब मैं समझाऊंगा, ये वाला तो आपने समझ लिया कि दो एंगलों के दूसरे साइड, जब कोई साइड होती है, मान लो ये दो एंगल है, ये साइड और ये साइड होगी तभी हमारा ये साइड एंगल साइड होगा। अब इसमें क्या करना है, दो ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ, इसमें दो ट्रायंगलों का ही खेल है। आप बोलोगे बार बार दो ट्रायंगल, समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन हर जगह दो ही ट्रायंगल होगा तभी हमारे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोलेगा। ABCPQR ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये। हाँ, अब देखो इसमें हुआ क्या इसमें, ये एंगल ये एंगल एक ही साइड पे बन रहे हैं, एक ही साइड पे बन रहे हैं, ये दो साइड पे नहीं बन रहे, एक ही साइड पे बन रहे हैं, ठीक है एंगल।
अब बीच में साइड इक्वल है, बीच में साइड है। हाँ, जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल है, दो दो, एक और दो, एक और दो, दो एंगलों के बीच एक साइड इक्वल है, इधर और इधर, तो इसी को हम कहते हैं एंगल, साइड एंगल। अब बोलो कैसे? हमारा पहला एंगल क्या है? एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल पी बोल सकते हैं क्योंकि कॉर्नर का रूल है। अब दूसरा हमारा साइड इक्वल है, ये पूरा पूरा बिल्कुल। हाँ, जैसे कि अभी एक यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन खींचने का क्या मतलब, ये साइड्स है। और ये लाइन क्यों खींचा हमने? क्योंकि एक ये लाइन और ये लाइन खींचने का मतलब है ये दोनों बराबर है। अगर हम ये दोनों बराबर है, तो ऐसे लाइन खींचेंगे। अब मान लो ये और ये बराबर है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो दो डंडी डाला, दो डंडी डाला, मतलब दो डंडी का मतलब ये बराबर है और ये बराबर है। मान लो तीन डंडी यहाँ डाला और यहाँ डाला तीन डंडी, तो मान लो ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, समझे? एक डंडी डालने का मतलब ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, साइड मैंने क्या, ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू। तीसरा एंगल, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। समझ में आ गया यहाँ तक? ये हमारा ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और मैंने साइड वाला ही आपको बता दिया था, साइड वाला कहाँ है? साइड वाला अगर आपको सीधा साइड निकालने या एंगल निकालने को बोले, तो हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे उस ट्रायंगल को, उसके बाद हम सीधा कर देंगे रूल बाय सीपीसीटी। बहुत बाय सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कोई आपको एंगल बोल दे, हाँ इसको प्रूफ करो, तो कैसे करोगे? पहले कोई इन दोनों ट्रायंगलों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना, उसके बाद लिख देना एंगल ए बाय रूल सी पी सी टी, मतलब एंगल ए और एंगल बी को बराबर करने को बोला जाए तो बाय रूल सी पी सी टी, आराम से। ठीक है, समझ में आ गया? और पांचवा क्या है हमारा? रूल आर एच एस। आर एच एस क्या कहता है भाई? आर एच एस का मतलब होता है 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस, समझे? योगा हमारा 90 डिग्री, योगा हमारा हाइपोटेन्यूस। इसी रूल को कहेंगे हम आर एच एस। आर एच एस रूल में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा आर एच एस रूल तभी लगेगा जब कोई ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री बना रहा हो। और 90 डिग्री ही नहीं, 90 डिग्री के साथ एक इन दो साइडों से लंबी एक साइड होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। जैसे ये दोनों साइड छोटी छोटी साइड है, ये बहुत लंबी है, हाइपोटेन्यूस साइड, इसी को कहेंगे हम आर एच एस। इसको कैसे याद रखना है? सिंपल, 90 डिग्री और एक लंबी साइड, 90 डिग्री और एक लंबी साइड, 90 डिग्री और एक लंबी साइड, बस ये होगा हमारा आर एच एस रूल, खत्म। इसी के साथ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। पहला क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी। ठीक है, समझ गए। हमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है? ए सी इक्वल ए डी, ए सी इक्वल ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, सो डेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी डी। हमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 5 रूल बताए थे। दो ट्रायंगलों को बराबर बताने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ता है। बराबर बताने के लिए तो हमें इन दोनों ट्रायंगलों को बराबर बताने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, ये लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हम क्वेश्चन फिगर देख के ही समझते हैं दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल है क्योंकि हमारी साइड, ये हो गया हमारा एंगल, और ये भी हमारी एक दूसरे के इक्वल हुई क्योंकि दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो ये हमारा कौन से रूल से बन रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
ये हमारा हो जाता है साइड एंगल साइड। देखो कितने प्यार समझा दिया मैंने, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंट प्रूफ तो मैंने बता दिया। और ये व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आप कहोगे यार भैया यार क्या कर रहे हो यार, समझा नहीं। मैं आपको सॉल्यूशन समझा दिखा देता हूँ फटाफट से। इस क्वेश्चन में व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड डी, बी सी एंड बी डी, तो हमें इसको प्रूफ करने के बाद हमें बताना है कि ये साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद अगर कोई साइड आती है तो हमें सीधा लिख देना है बी सी इक्वल बी डी बाय रूल सीपीसीटी, बात खत्म। क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय रूल सीपीसीटी, बी सी इक्वल बी डी बाय रूल सीपीसीटी। अब फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। समझा मैंने आपको दिया, ये आप फटाफट सॉल्यूशन देख लो। गिवन ये दे रखा है, ये दे रखा, गिवन दे रखा है। हमने हमने साइड हमारी क्या, ए सी इक्वल ए डी, ए सी इक्वल ए डी, ठीक है। और एंगल एंगल ए और एंगल ए, एंगल ए और एंगल ए, ठीक है, दोनों में एंगल ए। गिवन साइड ए बी इक्वल ए बी, ए बी इक्वल ए बी है, ये हमारा कॉमन साइड है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। देखो ये एक ट्रायंगल है मान लो, तो हमारा इस वाला लाइन यूज हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये वाली लाइन फिर भी आ रही है, मतलब ये लाइन हमारी कॉमन है दोनों में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। साइड एंगल साइड से हमारा ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा बाय रूल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से बाय रूल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है बाय रूल साइड एंगल साइड से, हमारा प्रूफ हो जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल बी सी आर, बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए, प्रूफ डेट। हमें इतना गिवन है क्वेश्चन में और हमें इन तीनों को निकालना है, प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या है, ए डी इक्वल बी सी, ए डी, ए डी इक्वल बी सी। देखो लाइन दे रखी है ना, डंडी दे रखी है, मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, प्रूफ हमें गिवन भी है। और एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों आपस में हमारे लिए इक्वल है, ठीक है। प्रूफ डैट हमें हमें ए बी डी, ए बी डी, बी ए सी, बी ए सी, हमें ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, एक दूसरे के बराबर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। फटाफट से देख लेते हैं। और बी डी इक्वल ए सी, अगर हमारे ये दोनों इक्वल होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, साइड बाय रूल सीपीसीटी। पहले इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, इसको हो जाएगा बाय रूल सीपीसीटी। फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि हमारा सॉल्व हो जाएगा बाय रूल साइड एंगल साइड। अब भाई ये बोलोगे इधर उधर कैसे कर रहा है, हमारा कोई ये हमारा मैटर नहीं करता, अब आगे पीछे लिख सकते हो ऐसे। और यहाँ पे जब लिखोगे ना बाय रूल साइड एंगल साइड, यहाँ पे सही लिखना चाहिए। मैंने एक कॉर्नर प्रूफ करने के लिए साइड, हमारी साइड पहली साइड का ए बी इक्वल बी ए बी कहाँ है, ए बी, ठीक है, इक्वल बी ए, हाँ ठीक है, ये दोनों उसमें कॉमन है, ये वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, ये वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, बी ए इक्वल कॉमन। फिर दूसरी साइड बी सी इक्वल ए डी, बी सी इक्वल ए डी हमें गिवन था इक्वल है। और एंगल एंगल डी ए बी इक्वल सी बी ए, डी डी ए बी इक्वल सी बी ए, ये भी इक्वल है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है बाय रूल साइड एंगल साइड। और दूसरा क्या था, बी डी इक्वल ए सी, मैंने बोला बताया आपको बी डी इक्वल ए सी। अगर कोई कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सीधा लिख देंगे बाय रूल सीपीसीटी, बी डी इक्वल ए सी बाय रूल सीपीसीटी में हमने लिख चुके हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। क्या हमारा, मैंने आपको पहले समझाया था, कोई अगर एंगल वाला भी आए तो हमारे कुछ नहीं करना, हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है। साइड पूछा, हमने साइड भी बता दिया बाय रूल सीपीसीटी। अब एंगल पूछ रहा है, अगर हमने पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर बता दिया तो क्या एक दूसरे के एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है तो फिर ये एंगल भी तो इक्वल ही होंगे, तो बाय रूल सीपीसीटी। हम बस कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, बाकी के बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। अब चलते हैं फटाफट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर इन अ लाइन
सेगमेंट ए बी सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्या कह रहा है, ए बी लाइन को सी डी बाइसेक्ट कर रही है बराबर बराबर भागों में। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी लाइन को सी डी बराबर बराबर भागों में बांट रही है नहीं। हमें इसको कॉर्नर प्रूफ करना पड़ेगा, यानी इसको कॉर्नर प्रूफ कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा ना कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर है, एकदम बराबर है। तो ये लाइन एकदम बराबर बाइसेक्ट कर रही है। तो फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा एंगल एंगल साइड रूल से। कैसे, देखो ये एक एंगल बन रहा है, फिर ये एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक साइड, दो एंगलों के बीच दूसरी साइड में हमारा साइड हमें गिवन है कि एक दूसरे को बराबर। अगर इधर होता ना तो हम लिख देते साइड ओ एंगल साइड एंगल, बट हमारा दो एंगलों के दूसरे वाले साइड में है तो हम साइड इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल ओ इक्वल है, एंगल ओ इक्वल है, ठीक है। एंगल ए एंगल बी का एंगल बी इक्वल है, ठीक है। सी डी ए इक्वल बी सी, डी ए इक्वल बी सी गिवन है, इक्वल है दूसरे के। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है बाय रूल सीपीसीटी। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी प्रूफ हो जाता है हमारा बाय रूल एंगल एंगल साइड। और हमारा जो क्वेश्चन था सी डी बाइसेक्ट ए बी, अब हम लिख देंगे सी डी बाइसेक्ट ए बी बाय सीपीसीटी। मेन क्वेश्चन यही था, सी डी बाइसेक्ट ए बी और लिख दिया बाय सीपीसीटी, इतने में खत्म। बस हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बाकी सब बाय सीपीसीटी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट। हमारे को इस क्वेश्चन में भी ट्रायंगल बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी, हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बराबर बताना है एक दूसरे के। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन समझा दिया मैंने, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हम फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है ना। तो साइड हम फटाफट देख लेते हैं क्या कौन से रूल से लग रहा है ये। एंगल ए एंगल सी इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 चैप्टर में हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, पहले जाके आप वो समझ लें, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ जाए। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इधर एंगल सी और एंगल ए इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे बाय रूल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे होंगे भाई, मान लो ये कोई सीधी लाइन है, उसकी ये सीधी लाइन है, ये वाला एंगल सीधी लाइन है, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय रूल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर कहता है कि एक सीधी लाइन में इधर एंगल होना चाहिए और इधर एंगल होना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मान लो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर है बाय रूल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे एक दूसरे के बराबर है। एंगल बी ए सी ए सी डी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। साइड ए सी इक्वल ए सी दोनों में कॉमन है। और दूसरा एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी बी एंगल ए सी डी नहीं ए सी बी इक्वल एंगल डी सी ए। मान लो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ट्रायंगल सी ओ ए बाय रूल एंगल साइड एंगल से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। फटाफट 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बाकी ये करना है परपेंडिकुलर। मेरे को शायद लगता है कि ये बाय सीपीसीटी से हो जाएगा और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, बाय रूल सीपीसीटी बाद में लगाएंगे। फटाफट देख लेते हैं फटाफट सॉल्यूशन। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, हमारा ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बाय रूल एंगल साइड। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बहुत बन जाएगी, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो पोस्ट करके आप लिख ले। वैसे समझा तो दिया ये मैंने कॉन्सेप्ट। और देखो हमने इसको 5 वाले क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड से, तो हमारा साइड भी
दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, साइड। हमारा साइड भी इक्वल हो गया बाय रूल सीपीसीटी। अगर कोई दो ट्रायंगल को एकदम बराबर बराबर बता दिया तो दो दो साइड भी इक्वल ही हो जाएंगी बाय रूल सीपीसीटी। फटाफट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन है बढ़िया एकदम। ए सी इक्वल ए ई, ए बी इक्वल ए डी एंड एंगल ए और एंगल ए दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एंगल ए एक दूसरे के इक्वल है। सो डैट बी सी इक्वल डी ई। हमें ये सब गिवन दे रखा है और हमें निकालना क्या है, साइड। बी सी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल डी ई, हमें साइड निकालनी है ना। सिर्फ साइड बोला है निकालने को, तो हमें पहले दो ट्रायंगलों को एक दूसरे के बराबर बताना पड़ेगा, कॉर्नर प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। ये दोनों साइड बाय रूल सीपीसीटी। तो फटाफट देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा इतना ही है, ट्रायंगल ए और ये जो हमें गिवन था ये एक दूसरे के इक्वल है। ये हमारा ऐसे बहुत ईजी है, आप देख लो भाई, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अभी, बहुत ईजी है। इतना सा आप पोस्ट करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे ये प्रूफ हो जाता है। साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से हमारे प्रूफ हो जाता है। बी सी इक्वल डी ई बाय सी पी सी टी दैम प्रूफ डैट प्रूफ। ये हो गया भाई हमारा प्रूफ बाय रूल सी बी सी बाय रूल सी पी सी टी। मैंने क्या बोला था, दो ट्रायंगलों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बराबर प्रूफ कर दो, और बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे हो जाएगा बाय रूल सीपीसीटी। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन की फिगर देख लो, और इसमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगलों को कॉर्नर प्रूफ करना है, उसके बाद साइड्स को बराबर बताना है। पहले हम इसको कॉर्नर प्रूफ बता देंगे, ये हो जाएगा हमारा बाय सीपीसीटी। ये हमें बाद में करना होता है, पहले हमें कॉर्नर प्रूफ करना होता है, उसके बाद ही हम सीपीसीटी लगा सकते हैं। ट्रायंगल ओ क्या बोलते हैं, फिगर देख लो फटाफट। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन समझा दिया, हमें कॉर्नर प्रूफ करना है, उसके बाद बाइसिपिसिटी लगाना है। तो फटाफट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो मान लो ये साइड भी एक दूसरे के बराबर हुई, ये साइड एक दूसरे के बराबर है। एंगल साइड एंगल से हमारा ये कॉर्नर प्रूफ हो जाता है। और ये ए डी इक्वल बी ई बाय रूल सीपीसीटी। मैंने आपको इतना समझा दिया बोल के ही, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप फटाफट, या पोस्ट करके आप लिख लेना। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, फटाफट देख लो कैसे हुआ है। गिवन हमारा ये हमारा कॉर्नर प्रूफ रहता है बाय रूल एंगल साइड एंगल से, और ये ए डी इक्वल बी ई बाय रूल सीपीसीटी। अब फटाफट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। और बाकी के जो एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फटाफट से हम 8th क्वेश्चन लाते हैं, करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई नहीं, हम फटाफट कवर कर लेंगे। हमें कॉर्नर प्रूफ करना है पहले में, दूसरे में हमें राइट ट्रायंगल एंगल प्रूफ करना है, उसके बाद हमारा दोबारा कॉर्नर प्रूफ करना है, उसके बाद हमें सी एम को हाफ बताना है ए बी के क्या इक्वल है। फटाफट हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला हमारा क्या करना था, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो हमारे एक गिवन है सारे, ये हमारा किससे प्रूफ हो जाता है, बाय रूल साइड एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट एंगल भी हमारा हो जाएगा, दोनों प्लस करके 180 इसको काट कूट के 90 हो गया। डी एम सी हमारे इक्वल हो गया 90, हैंस प्रूफ। और हमारा तीसरा क्या है, ट्रायंगल डी बी सी कॉर्नर प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए सी बी को एक दूसरे के। तो हमें ये साइड्स गिवन है, साइड्स हमारे इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल है, ये साइड्स कॉमन है, तो हमारा प्रूफ हो जाता है बाय रूल एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो जाता है, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाता है। और सी एम हाफ ए बी को बताना था, तो सी एम इक्वल ए एम है, तो सी एम हाफ डी एम, तो इसलिए सी एम हाफ ए एम। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले ले या पोस्ट करके लिख लो, अगर तुम्हें काम करना है तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम बढ़िया धमाकेदार वीडियो बना के लाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, धमाकेदार एंट्री के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें यार, इतनी मेहनत से बनाना पड़ता है भाई वीडियो तुम्हारे लिए। फटाफट से लाइक कमेंट शेयर करो।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।